सबसे पहले अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट नहीं हो और आपने ये वीडियो खोल लिया है तो ये वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंट्स तक पहुंचा दो। और अगर आप क्लास 10 के ही स्टूडेंट हो तो अपने बाकी दोस्तों तक पहुंचा देना, क्योंकि कर भला तो हो भला, आपके भी अच्छे नंबर आएंगे, दिल से निकली दुआ सबको लगती है। आइए अब आते हैं हमारे इंग्लिश के लिए। क्लास 10 की इंग्लिश में कैसे मैक्सिमम मार्क्स लेके आओगे तुम सब, मेरा क्या प्लान है तुम्हारे लिए वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके जो सीनियर्स है ना, जो पिछले साल क्लास 10 में थे और उनसे भी पहले के सीनियर्स थे और जो उनसे भी पहले के थे और ना जाने कितने सालों से, मैं आप सभी को यहाँ क्लास 10 की लाइव इंग्लिश के रिवीजन कराता आया हूं और बच्चों का रिस्पांस बड़ा जबरदस्त रहता है। खुशी खुशी इंग्लिश में फोड़ के आते हैं। वही तुम्हारे साथ होने वाला है और उससे ज्यादा होने वाला है, क्योंकि इस बार जो मेरा प्लान है ना तुम लोगों के लिए, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। इंग्लिश की तो टेंशन छोड़ ही दो भाई, इंग्लिश की बिल्कुल टेंशन छोड़ दो, बिल्कुल बाकी अदर सब्जेक्ट्स पे अपना फोकस लगा दो। आओ करना क्या है, क्लास 10 24-25 में 15 फरवरी के एग्जाम के लिए क्या है हमारा प्लान, आइए जानते हैं। सो मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी क्लास 10 की इंग्लिश में आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसमें आपकी दो बुक्स कवर्ड हैं। एक है फर्स्ट फ्लाइट, दूसरी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। अब 80 नंबर का पेपर किस तरह से होगा भाई? 20 मार्क्स के तो आपके रीडिंग सेक्शन होगा, यानी आपसे अनसीन पैसेजेस पूछे जाएंगे, ऐसे पैसेजेस जो आपने कहीं देखे नहीं होंगे, बुक से उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा। 20 मार्क्स की आपकी राइटिंग होगी और ग्रामर, दोनों 10-10 नंबर के होंगे, जिसमें आपसे एक लेटर राइटिंग पूछा जाएगा और एक एनालिटिकल पैराग्राफ होगा। ग्रामर के अंदर आपसे टेंसेस, मॉडल्स और इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के, 10 मार्क्स के। बाकी बचते हैं 40 मार्क्स। 40 मार्क्स की आपकी दोनों बुक्स हैं, दोनों बुक्स में से 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए अब देखते हैं बुक्स में कितने चैप्टर्स हैं, जल्दी से वो भी पकड़ लेते हैं भाई। उसके बाद हमें पूरा आइडिया हो जाएगा कि हमें करना क्या है। तो ये रही भाई आपकी दोनों किताबें। भाई आपके ये 9 चैप्टर हैं टोटल मिला के, ये रहे आपके 9 चैप्टर हैं। पोएम्स हैं आपकी 10 पोएम्स हैं और फुटप्रिंट विदाउट फीट के 9 चैप्टर हैं। कुल मिला के यही आपका पूरा सिलेबस है, इसके बाहर कुछ नहीं है। और ये ना ऐसे 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 आपके माइंड में आ जाएगा, क्योंकि ये सब कुछ बहुत आसान है। इसके लिए पूरी पूरी बुक्स पढ़ने की, एनसीईआरटी पढ़ने की कतई कोई जरूरत नहीं है। आइए दोस्तों प्लान क्या है वो देखते हैं। दोस्तों सच बताऊं, जैसे ही आपकी डेट शीट आई ना और जल्दी डेट शीट आ गई, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। क्यों? अब हम भी ना प्रिपेयर होके चल रहे हैं, हमें पता है अभी टाइम है एग्जाम के अंदर और हमारी जो अब रिवीजन होगी ना वो नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। तो आइए देखते हैं कैसे हम 80 आउट ऑफ 80 आराम से ला सकते हैं अगर हमने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है। सिलेबस देख लिया ना, सिलेबस पता है कितना है, बस अब उस पर अटैक करना है। क्या क्या चाहिए हमें 80 आउट ऑफ 80 लाने के लिए? पहली बात तो ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी अनसीन पैसेजेस को समझ पाओगे, तभी आप अपनी तरफ से जो एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना होता है ना तो उसकी इंग्लिश बना पाओगे, तभी आंसर्स को अपने आप से बना पाओगे, क्योंकि अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहीं लिखे तो होते नहीं उनके आंसर जिसे रट के चले जाओगे, है कि नहीं? इसके लिए आपको इंग्लिश बनानी आनी चाहिए ना, तो उसके लिए ग्रामर की नॉलेज आपको चाहिए। अब इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे सीखोगे इतनी जल्दी से ग्रामर? कुछ मत करो, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी, ये रही। ग्रामर का एक कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, वहां ना मुश्किल से ये 7-8 वीडियो हैं, इसमें 1-2 वीडियो मैं और डाल दूंगा प्रेपोजिशंस की, कंजंक्शंस की, ताकि तुम्हें ना ट्रांसलेशन करनी आ जाए, कैसे सेंटेंस अपने बनाने हैं, अपने थॉट्स को कैसे इंग्लिश में लिखना है वो तुम्हें आ जाएगा। इतना आ जाएगा ना तो तुम्हारी ग्रामर अपने आप अच्छी हो जाएगी। मानते हो कि नहीं? मानते हो कि नहीं? या आगे बढ़ते हैं। और क्या चाहिए हमें? नॉलेज ऑफ चैप्टर्स, जो पोएम्स हैं आपकी, जो चैप्टर्स हैं आपके दोनों बुक के, उनकी आपको कहानी पता होनी चाहिए भाई, तभी उसमें से आप क्वेश्चन के आंसर अच्छे से कर पाओगे। मानते हो कि नहीं? एनी फ्रैंक कौन है, लेंचो कौन था, ये सब कुछ तुम्हें पता होना चाहिए कि नहीं, है ना? अब उनके चैप्टर्स की नॉलेज कहां से मिलेगी, कैसे कम समय में ऐसे 20-25 चैप्टर, इनफैक्ट 25 चैप्टर्स बनते हैं तुम्हारे, क्योंकि एक एक चैप्टर में कुछ ऐसे चैप्टर्स भी हैं जिसमें 3-3 चैप्टर है, 2-2 चैप्टर है, तो 20-25 चैप्टर की नॉलेज कहां से लेके आओगे? इतने कम समय में कैसे पढ़ोगे? पूरी एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, भूल जाओगे कोशिश भी करोगे तो करना क्या है? तो करना यह है कि जो चैप्टर्स है ना तुम्हारे, तुम्हें ऐसे बुक से पढ़ने नहीं, उनकी ट्रांसलेशन नहीं करने बैठना है, बल्कि मैंने तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए एक स्पेशल रैपिड रिवीजन प्लान बनाया है। क्या है ये रैपिड रिवीजन प्लान? ये प्लान कहता है कि तुम्हें अपने इंग्लिश के सभी चैप्टर्स की 5 टाइम्स रिवीजन करनी है। 5 टाइम्स का मतलब समझ रहे हो? 5 बार अगर तुम रिवीजन कर लेते हो ना तो एग्जाम में 80 में से 80 लाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता भाई। बहुत बढ़िया रिवीजन हो जाएगी। 5 टाइम्स रिवीजन होगी कैसे इतने कम समय में? मैं कराऊंगा तुम्हारी रिवीजन। टेंशन क्यों ले रहे हो? मेरा प्लान क्या है वो सुनो पहले। भाई तुम्हारी ये जो 5 रिवीजन है वो इस तरह से होंगी कि अभी
फर्स्ट रिवीजन तुम्हारी शुरू होगी इन सभी चैप्टर्स की, दोनों बुक्स की फर्स्ट रिवीजन प्लान होगा हमारा। वो कब से शुरू होगा? वो होगा 9th of December से। तुम्हें एक रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, वो भी ज्यादा नहीं, 1 घंटे के आसपास का रिकॉर्डेड लेक्चर होगा। उसके अंदर ना तुम्हें सभी चैप्टर्स की ओवरऑल थीम क्या है, उनकी स्टोरी क्या, उनके कैरेक्टर्स क्या है, क्या उसमें बताया गया, वो क्विकली हम लोग पूरा कंपाइल कर लेंगे। इससे ना हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी सभी चैप्टर्स की। मानते हो क्या कीवर्ड्स हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, वो हम वहां पे पढ़ेंगे, वो वहां पे हमारी रिवीजन होगी। ये फर्स्ट रिवीजन तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, बस मैं करवा दूंगा, मुझे सुन लेना। बस मेरे दोस्त मुझे सुन लेना, कहीं कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, कुछ रटने की भी जरूरत नहीं है, सारी पीडीएफ में दे दूंगा, तुम बस सुन लेना। बाकी टाइम लगाओ ना अपना बाकी सब्जेक्ट्स पे, वहां करो स्कोर अच्छा, ये मेरे ऊपर छोड़ दो तुम। फर्स्ट रिवीजन हमारी इस तरह से होगी। फिर पता क्या करेंगे, ऐसे ही हमारी फर्स्ट फ्लाइट की रिवीजन हो जाएगी और हमारी फुटप्रिंट्स की हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड रिवीजन होगी ना, वो होगी लाइव रिवीजन। कौन सी? लाइव रिवीजन। ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर था, अब हमें चैप्टर्स की स्टोरी पता है, हमें उनके कैरेक्टर्स पता है, हमें उनकी पूरी थीम पता है ना। अब लाइव रिवीजन के अंदर हम सब लाइव बैठेंगे और आराम से उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उनके जो आंसर्स हैं वो लिखने की कोशिश करेंगे। क्या क्या क्वेश्चन पीछे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, क्या क्या आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी में कवर्ड हैं, क्या क्या सैंपल पेपर में पूछा गया है, वो सारे क्वेश्चन आराम से लाइव रिवीजन लेक्चर होंगे। 1-1.5 घंटे के, वो 2 घंटे के, 2.5 घंटे के, जितना लंबा चलेगा चला लेंगे। 2 घंटे रखेंगे, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही हम हमारी सेकंड रिवीजन को कंपाइल करेंगे। फर्स्ट फ्लाइट की भी ऐसे लाइव रिवीजन एक हो जाएगी और फुटप्रिंट विदाउट फीट की। कब होगी रिवीजन? कब? 9 तारीख को तो इसकी रिकॉर्डेड लेक्चर दे देंगे और उसके 2-4 दिन बाद ही, 5 दिन बाद ही, ताकि तुम्हारी फर्स्ट रिवीजन को थोड़ा सा टाइम बीत जाए, 2-3 दिन गुजर जाए, उसके फौरन बाद ही इसकी एक लाइव रिवीजन हो जाएगी। कौन सा? दिसंबर में हो रहा है ये सारा कुछ। यहां तक आते आते तुम्हारी प्री बोर्ड की तो अपने आप ही तैयारी हो गई। लो जी लो, प्री बोर्ड की तैयारी हो जाएगी। इतनी खुशी मुझे। फिर होगी हमारी थर्ड रिवीजन। ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। थर्ड रिवीजन में तुम्हारी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कौन से हैं, कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, कौन से इंपॉर्टेंट आपके जो कैरेक्टर स्केच हैं, पैरेलल क्वेश्चंस कौन से आएंगे, ये सारी रिवीजन हम करेंगे हमारी थर्ड लाइव रिवीजन में, जो कि एग्जाम टाइम पे आपकी हो जाएगी। तब तक एग्जाम का टाइम आया हुआ ही होगा आपका, उस टाइम तक हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इस दौरान बचा हमारा ग्रामर का सेक्शन। ग्रामर के भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैं आपके रिवीजन के लिए देता रहूंगा और ऐसा करते करते आपकी 3 से 4 रिवीजन तो मैं करा दूंगा। लगभग 4 रिवीजन तो मेरा पूरा प्लान है कि मैं आपके करा दूंगा। जो 5th रिवीजन होगी ना मेरे दोस्त, वो जो 5वीं और आखिरी और सबसे प्यारी रिवीजन होगी, वो होगी तुम्हारी सेल्फ रिवीजन। उसमें तुम्हें क्या करना होगा कि तुमने कौन सा सीखा, कितना सीखा, तुम्हें कितना याद है, अपना लिख के अपने आंसर निकालोगे, अपना सैंपल पेपर सॉल्व करोगे, अपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे, ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आए। क्योंकि एग्जाम में मेरे दोस्त तुम्हें बैठना है, मेरे दोस्त तुम बैठ के एग्जाम दोगे, मैं नहीं दूंगा, ठीक है। अब इतनी रिवीजन जब मैं करा दूंगा, घोल के पिला दूंगा, आंसर कैसे लिखना है वो सिखा दूंगा, फिर बताओ कौन रोकेगा तुम्हारे इस टारगेट को जो तुमने बनाया हुआ है कि इंग्लिश में 80 आउट ऑफ 80 लाने हैं। अगर बहुत भी बुरा रहा तो 75 तो आएंगे ही आएंगे। कैसे नहीं आएंगे? मैं सिखाऊंगा, आप सीखोगे, मिलके हम 80 आउट ऑफ 80 का अपना टारगेट पूरा करेंगे। अब आती है फॉर्मेट्स की बात। अब रिवीजन का तो पूरा टेंशन बुक्स का तो खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। पोएम्स की भी रिवीजन क्लास ऐसे ही आपको मिलती रहेगी, ठीक है। फॉर्मेट्स याद रखने हैं भाई आपको। फॉर्मेट कैसे? लेटर राइटिंग करना एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। जो लेटर राइटिंग का आपका क्वेश्चन आता है ना, उसमें ना एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है कि भाई ऐसे यहां पे ऐसा लिखा जाएगा, टू द एडिटर, यहां सब्जेक्ट आएगा, या ऐसे सारी चीजें ना पहले से प्री डिसाइडेड होती हैं। अगर तुमने आधा भी सही लिखा है ना तो भी नंबर मिलते हैं, याद रखना मेरी बात। तो वो फॉर्मेट मैंने वैसे भी पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, एक बार में एक और वीडियो दे दूंगा, उसमें भी समझा दूंगा, लाइव में समझा दूंगा। इसकी तो टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। तुम्हें बस क्या याद रखना है? फॉर्मेट, लेटर राइटिंग का फॉर्मेट याद रखना है। ऐसे ही एनालिटिकल पैराग्राफ का भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है लाइव लेक्चर में। इस बार की दोबारा से रिवीजन में और अच्छे से 4-5 पैराग्राफ कर लेंगे, खत्म बात। एक आती है हमारी रिवीजन, और रिवीजन तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि करनी कैसे है। दोस्तों अब इसमें एक चीज बचती है, वो है हमारे अनसीन पैसेजेस, जो कि 20 नंबर के आपसे पूछे जाते हैं। 2 पैसेजेस आपसे पूछे जाते हैं, अनसीन पैसेजेस। अब तुम्हारे जो सीनियर्स थे ना, बड़े बहन भाई थे,
उन्होंने ये गलतियां की थी जो कि तुम मत करना, बिकॉज आप हो स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट। गलती क्या करते हैं बच्चे क्या करते हैं, अनसीन पैसेजेस को ना सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब टीचर्स जो होते हैं वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हो ऑफलाइन पढ़ा रहे हो, वो क्या करते हैं, वो ले लेते हैं बड़े बड़े अनसीन पैसेजेस, उनके 20-20 25-25 क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे 5-6 करा रहे हैं, बच्चों का पूरा पूरा दिन इसी में निकल रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि अनसीन पैसेजेस हैं, एग्जाम में ऐसा पैसेज आएगा जो तुमने कभी देखा नहीं होगा। यानी कितने ही तुम पैसेजेस उठा के कर लो, ये गारंटी है ही नहीं कि उस जैसा बिल्कुल आ जाएगा। इसको करने का सिर्फ एक तरीका है, वो क्या है, अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव कर लो। आपकी वोकैबुलरी, इंग्लिश के वर्ड मीनिंग आपको आने चाहिए। दूसरा, तुम्हारी ग्रामर, तुम्हें समझ में आना चाहिए अनसीन पैसेज में वो पूछ क्या रहा है, और मोटा मोटा के इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, ट्रू फॉल्स वाले। ट्रिक, इन शॉर्ट अगर मैं कहूं, तुम्हें अनसीन पैसेज को सॉल्व करने की, आंसर करने की ट्रिक पता होनी चाहिए, जो कि तुम्हारे टीचर ने तुम्हें पहले ही बता रखी है। एक बार फिर से तुम लोगों के लिए वीडियो दे दूंगा, उसमें तरीका सिखाऊंगा। तो इसमें जो आप पूरा पूरा 5-6 घंटे खर्च करते हो ना अपने रिवीजन के, उसकी जरूरत है ही नहीं। इसके लिए तो बस वोकैबुलरी पक्की करते हुए चलो, ताकि वोकैबुलरी बेस्ड 2-3 क्वेश्चन तो वोकैबुलरी बेस्ड ही हो जाते हैं। वो उसी के ऊपर पूछ लेता है डायरेक्ट, बताओ इसका सिनोनिम्स क्या है, बताओ इसका एंटोनिम्स क्या है, बताओ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कहां से लर्न करोगे, तुम मुझे बताओ। आई मीन टू से कि क्या अगर टीचर अनसीन पैसेज सॉल्व करा है, वहां से सिनोनिम्स तुम्हारे लर्न हो रहे हैं, नहीं हो रहे, आप अपना टाइम वेस्ट करो इसके अंदर, ठीक है। सो अनसीन पैसेजेस, हमारा पूरा टारगेट इस पे भी रहेगा कि 20 में से 20 हम इसमें स्कोर करें। तो दोस्तों, क्या बिल्कुल तैयार हो? ये घटना, ये पूरा कार्यक्रम, ये सब कुछ बता दो अपने बाकी साथियों को भी, क्लास 10th वालों को भी, कि तैयार हो जाओ, कुर्सी की पेटियां बांध लो, क्योंकि क्लास 10th वाले आ रहे हैं क्लास 10th में इंग्लिश में पहले एग्जाम में फोड़ने के लिए और 80 में से 80 नंबर लाने के लिए। रिवीजन होगी अपने फुल जोश के साथ नेक्स्ट लेवल में। हर एक बच्चा, हर एक इंग्लिश के अंदर धुएं उड़ा के आने वाला है। इस उम्मीद के साथ छोड़े जाता हूं कि जल्दी से मिलेंगे ऐसी ही कमाल की एक वीडियो में, बढ़िया से रिवीजन करेंगे। किसी भी टॉपिक पे तुम्हें डर लग रहा है, वीडियो चाहिए, कमेंट अभी करो, वीडियो को शेयर कर दो, फैला दो हर जगह, और लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को जरूर दबा के जाना। मुझे उम्मीद है आपका प्यार मुझे जोश देता है और आप मुझे इसी तरह से प्यार देते रहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।